वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम आपके इससे पिछले लेक्चर में समीकरण नंबर 16 मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन नियम को प्रूव कर चुके थे। अब हम देखेंगे मैक्सवेल के जो आणविक वेगों का बंटन नियम है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो अगला हेडिंग है आपका मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन नियम के अनुप्रयोग। बंटन नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो देखो नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी जो वो है औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल कि भाई जो एटम एक नियत या फिर एकांक आयतन वाले पात्र में हैं उनकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल ड्राइव करना है हमको। जस्ट आपको पिछले वाले रिजल्ट्स याद होने चाहिए जैसे डीएनसी के। तो हम जानते हैं अणुओं की औसत चाल सी बार बराबर क्या होगी 1/n। औसत चाल का फॉर्मूला है 1/n 0 to infinite C dnc, ठीक है। और औसत चाल सी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने देखा था एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तो देखो सी स्क्वायर बराबर क्या था यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या निकाल रहे हैं टोटल परिणामी चाल। क्या निकाल रहे हैं परिणामी चाल। तो सी बार क्या हो जाएगी औसत चाल 1/n टोटल नंबर ऑफ एटम 0 to infinite C dnc, ठीक है ना। अब देखो आपके पास डीएनसी की वैल्यू है और सी आप जानते हो क्या है वेलोसिटी, परिणामी वेग। तो डीएनसी का मान आप पुट कर दो। चूंकि हम जानते हैं डीएनसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये दे दो आप इक्वेशन नंबर पहले 17। देखो 16 तक हम कर चुके थे, अभी आगे बढ़ती जा रही है इक्वेशन नंबर 17, ठीक है। परंतु हम जानते हैं डीएनसी बराबर 4πn b/π की पावर 3/2 b/π की पावर 3/2 e की पावर माइनस bc स्क्वायर c स्क्वायर dc, ठीक है ना। e की पावर माइनस bc स्क्वायर और c स्क्वायर dc। डीएनसी की वैल्यू आ गई है, इसको दे दो समीकरण नंबर 18। ये पहले हमने डीएनसी की वैल्यू निकाल चुके थे इन द फॉर्म ऑफ सी, ठीक है। ओके देखो अब ये वैल्यू उठा के आप कहां रख दोगे समीकरण नंबर 17 में। तो समीकरण 18 से डीएनसी का मान समीकरण 17 में रखने पर, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा सी बार बराबर 1/n 4π स्मॉल n b/π की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन 0 to infinite ये क्या है c, और बाकी बची हुई डीएनसी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर डी सी और ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर। क्या है सी स्क्वायर
ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। तो सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा सी क्यूब, और ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर और ये आपका डी सी। यही होगा, देखना एक बार यही वैल्यू आती है क्या। ओके, यहां तक सभी स्वस्थ हो। अब देखो बच्चों, वही सिचुएशन बन गई अपनी जो इससे पहले हम 2 बार एक फॉर्मूले के द्वारा इनको इंटीग्रेशनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये किससे सॉल्व होगा भाई, गामा फंक्शन से। तो देखो गामा फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सी बार बराबर क्या हो जाएगा, देखो पहले सी बार बराबर, इसको अरेंज कर दूं, देखो सी बार बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई बी ओवर पाई की पावर 3/2, ठीक है ना। 4 पाई बी ओवर पाई की पावर 3/2, और ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी क्यू ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, यही होगा। अब अप्लाई द गामा फंक्शन फॉर्मूला फ्रॉम गामा फंक्शन। देखो गामा फंक्शन से क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, क्या होता है गामा फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट रेंज में लगता है गामा फंक्शन। एक तो ये बात ध्यान रखना, कौन सी रेंज में लगता है 0 टू इनफाइनाइट। और कहीं पर यदि ऐसा केस होगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये जो इसके अंदर फंक्शन हो वो कौन सा हो, इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट इवन फंक्शन। बस शर्ते फंक्शन कौन सा होना चाहिए, इवन फंक्शन। और ये केस हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखो 0 टू इनफाइनाइट में अपना, और गामा फंक्शन होता क्या है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एन, डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एन गामा एम प्लस 1 ओवर एन, और अल्फा की पावर एम प्लस 1 ओवर एन के बराबर, ठीक है। पुट कर दो बच्चों इस वाली जगह से कंपेयर करके। तो पहले कंपेयर करो, कंपेयर करने पर वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स की पावर एम, एक्स का काम कौन करेगा क्यू आर सी। तो एम की वैल्यू कितनी है आपकी, एम इक्वल टू 3, और एक्स की पावर एन, एन बराबर कितना है आपका 2, और अल्फा कितना है आपका स्मॉल बी के बराबर, यही वैल्यूज है। देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर आपकी क्या वैल्यू आपको प्राप्त होगी, वही गामा फंक्शन से। तो कर दो सॉल्व, देखो क्या हो जाएगा सी बार बराबर 4 पाई और बी ओवर पाई की पावर वही 3/2, ठीक है ना। अब पुट करो 1 ओवर एन, एन कितना है 2, और गामा m प्लस 1, तो m प्लस 1 कितना हो जाएगा, m कितना है 3 प्लस 1 4/2, गामा m प्लस 1 ओवर n, और b की पावर वही 4/2, ठीक है। स्वस्थ हो यहां तक सभी, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो सी बार बराबर 4 पाई, तो 4 पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और b ओवर पाई की पावर 3/2, b ओवर पाई की पावर 3/2। अब ये गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 2 की वैल्यू बच्चों देखो क्या था m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, तो गामा 2 को क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 1, क्या लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 1 के बराबर। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉल्व करो एक बार,
ये हो जाएगा गामा टू टू के बराबर, तो गामा टू इक्वल टू फैक्टोरियल वन, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू वन और बी की पावर टू। ठीक है, तो देखो सी बार बराबर क्या हो जाएगा आपका टू पाई, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, तो क्या बच जाएगा टू बी की पावर थ्री बाई टू और पाई की पावर वन बाई टू और वन ओवर बी स्क्वायर, यही होगा वैल्यू। तो देखो बी स्क्वायर, तो सी बार क्या हो जाएगा टू, ये ऊपर जाएगा तो बी की पावर माइनस बी की पावर थ्री बाई टू और माइनस टू डिवाइडेड बाई पाई की पावर वन बाई टू, यही होगा। तो देखो एलसीएम ले लोगे तो सी बार टू टाइम्स, तो दो दूने चार, तो ऊपर क्या बच जाएगा बी की पावर माइनस हाफ और पाई की पावर हाफ, यही बचेगा वैल्यू, बी की पावर हाफ और पाई की पावर माइनस हाफ। एक मिनट, देखो बच्चों गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है आपकी। अब देखो गामा फंक्शन ओनली ऑन किसके लिए अप्लाई होता है, इवन फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा जीरो। तो ये फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी सी क्यू ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी इक्वल टू वन ओवर टू बी स्क्वायर के बराबर। अब ये वैल्यू यहाँ चिपका दो, तो देखो क्या हो जाएगा औसत चाल आपका सी बार बराबर फोर पाई बी ओवर पाई की पावर थ्री बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई वन ओवर टू बी स्क्वायर के बराबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मानक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू फिक्स है पहले से ही, ठीक है ना। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, सॉल्व करो टू से टू टाइम्स, तो सी बार क्या हो जाएगा टू पाई और बी की पावर थ्री बाई टू, बी की पावर माइनस टू ऊपर ले जाओगे तो, और पाई की पावर वही थ्री बाई टू। तो सी बार बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टू और टू बी की पावर माइनस हाफ और पाई की पावर प्लस हाफ, तो सी बार बराबर क्या हो जाएगा आपका टू ओवर पाई बी की पावर हाफ, यही होगा टू ओवर पाई बी की पावर हाफ। तो इसको टोटली हाफ की फॉर्म में लिख लूंगा, तो क्या हो जाएगा फोर ओवर पाई बी की पावर हाफ। अब b की वैल्यू आप भली बात ही जानते हो, b क्या था आपका कांस्टेंट था, और b की वैल्यू क्या होती थी, b बराबर m ओवर टू के टी, चूंकि क्या था स्मॉल b का मान हमने निकाला था स्मॉल b बराबर m ओवर टू के टी, चूंकि b बराबर m ओवर टू के टी रखने पर, तो देखो सी बार बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो m फोर ओवर पाई और b की वैल्यू क्या है m ओवर टू के टी, तो क्या हो जाएगा एट के टी ओवर पाई m की पावर हाफ। देखो इधर से रेज कर रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पहले कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लो, औसत चाल पूछ ले आपसे तो आपको ये ड्राइव करना है टोटल, ठीक है ना। तो देखो औसत चाल सी बार आपकी क्या आ जाएगी, देखो सी बार बराबर एट के टी ओवर पाई m की पावर वन बाई
टू 8 kT ओवर पाई m की पावर 1/2 के बराबर। ये कहलाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी औसत चाल। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। औसत चाल के बाद है आपकी वर्ग माध्यमूल चाल। इसको दे दो ना सॉरी इसको दे देना इक्वेशन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो अगला है आपका वर्ग माध्यमूल चाल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके, तो इरेज कर दूं इसको। ध्यान रखना इनकी वैल्यू डायरेक्ट, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती हैं। और गामा फंक्शन का पता चला कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ठीक है ना, क्या था, मानक समाकल। देखो नंबर 2, वर्ग माध्यमूल चाल। वर्ग माध्यमूल चाल, आरएमएस स्पीड। ठीक है ना, आरएमएस स्पीड। तो देखो किसी निकाय में अणुओं के चालों के वर्ग के क्या होती है वर्ग माध्यमूल चाल। किसी निकाय में अणुओं के चालों के वर्ग के, अणु की जो चाल है उनके वर्ग के औसत के वर्गमूल को औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्यमूल चाल को औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्यमूल चाल कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, किसकी, आरएमएस स्पीड की, वर्ग माध्यमूल चाल की। ठीक है ना। यदि अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल सी आरएमएस है, तो क्योंकि अणुओं का परिणामी वेग कितना है आपका सी, तो यदि अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल सी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड सी आरएमएस है, तो देखो सी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। सी आरएमएस इक्वल टू क्या बोल रहा है ये, वर्ग माध्यमूल चाल के स्क्वायर का रूट, औसत चाल के स्क्वायर का रूट। तो क्या हो जाएगा ये, देखो सी बार की वैल्यू तो आप जानते ही हो, तो क्या हो जाएगा ये 1/n सी स्क्वायर का बार है। ठीक है ना, 1/n 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डीएनसी की पावर हाफ। ओके, अब देखो डीएनसी की वैल्यू तो आपके पास पहले से है ही है, तो डीएनसी की वैल्यू अप्लाई कर दो और मान निकाल दो। तो देखो क्या हो जाएगा, या लिख सकते हो आप, या सी आर एम एस इक्वल टू 1/n 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डीएनसी। ठीक है ना, स्क्वायर की फॉर्म में। तो डीएनसी का मान समीकरण 18 से रखने पर, जो कि या फिर समीकरण नंबर 18 से
DNC का मान रखने पर। समीकरण नंबर 18 से DNC का मान रखेंगे यहां पर, तो देखो क्या हो जाएगा, C RMS इक्वल टू C RMS का स्क्वायर इक्वल टू, या फिर पहले मैं बता दूं समीकरण नंबर 18 से DNC का मान क्या होता है। DNC का मान आप भूल जाओगे, देखो क्या थी, DNC बराबर 4 पाई n e की पावर माइनस BC स्क्वायर, 4 पाई n e की पावर माइनस BC स्क्वायर और b ओवर पाई की पावर 3/2 e की पावर माइनस BC स्क्वायर C स्क्वायर DC। पुट कर दो ये वैल्यू, तो यहाँ पे मान रख दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, CRMS का स्क्वायर मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, CRMS स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो CRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1 ओवर n, और ये क्या है आपका 4 पाई n और b ओवर पाई की पावर वही 3/2, और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं C की फॉर्म में उनको कोष्टक के अंदर ले जाओ और बाकी कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर फेंक दो। तो देखो 0 टू इनफाइनाइट C स्क्वायर और C स्क्वायर क्या हो जाएगा, C की पावर 4 और e की पावर माइनस BC स्क्वायर और DC के बराबर। स्वस्थ हो यहाँ तक? देखो एक बार अपने वैल्यू सही रखी है या नहीं रखी है, जल्दी देखो। अब देखो n से n कैंसिल आउट, ठीक है। अब चूंकि 0 टू इन्फिनिटी C की पावर 4 और e की पावर माइनस BC स्क्वायर DC, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसकी जो डायरेक्ट वैल्यूज है वो देखो किसके बराबर है, 3/5 b ओवर पाई की पावर 3/5 b ओवर पाई ओवर b की पावर 5 पाई ओवर b की पावर 5 की पावर 1/2। ये क्या है, एक आपका मानक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो इसकी वैल्यू है ये। तो चिपका दो यहाँ पे, तो चिपका दें, तो देखो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं इरेज कर दूं, जल्दी लो भैया स्क्रीनशॉट, ले लिया, कर दूं इरेज। देखो आपकी जो CRMS आएगी वो कंप्लीट CRMS क्या आ जाएगी आपकी, देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखो नोट्स बनाते चलना, नोट्स नहीं मिलेंगे। देखो CRMS स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई और b ओवर पाई की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 और पाई ओवर b की पावर 5 की पावर 1/2, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू देखो किसके बराबर आती है। सॉल्व करना आता है, नहीं आता होगा। देखो CRMS स्क्वायर बराबर 4 पाई, सबको अलग अलग कर दो, 3/2 पाई की पावर 3/2 3/5 पाई की पावर 1/2 b की पावर 5/2। अब कर लो सॉल्व। देखो टोटल b कितने हैं, पहले तो पाई ऊपर लेना चाहो या नीचे ले लो, एक साथ ले लो इनको। देखो पाई की पावर 3/2 और पाई की पावर 1/2 और पाई की पावर 1, तो 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट, ये पाई तो कंप्लीट कैंसिल आउट। और देखो 4 थी 12/5। अब बचा अपना b की पावर 5/2 है और b की पावर 3/2 है, तो कितना बचाएगा 5/12 1/v या 12/5v, क्या बच जाएगा 12/5v के बराबर बचेगा या नहीं बचेगा। सॉरी ये 3/5 नहीं 3/8 है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, 3/8
तो ये क्या हो जाएगा, कितनी टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 3/2b, 3/2b के बराबर। तो b की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, CRMS स्क्वायर क्या हो गया, 3/2b, चूंकि b बराबर क्या है, m/2kt, m/2kt। तो देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, CRMS स्क्वायर वैल्यू पुट कर दोगे तो 3/2, b की वैल्यू m/ मल्टीप्लाइड बाई m/2kt, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 3kt/m। यहाँ लिख दूं CRMS स्क्वायर इक्वल टू 3kt/m, या फिर CRMS इक्वल टू अंडर द रूट 3kt/m। ये कहलाएगी आपकी RMS स्पीड। क्या कहलाएगी आपकी RMS स्पीड। तो दो एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हुई, एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके बच्चों सीधा पूछा जाता है कि भाई मैक्सवेल के आणविक बंटन नियम के लिए वर्गमात्रमूल चाल ज्ञात कीजिए या उनका फॉर्मूला व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, पीछे वाले रिजल्ट याद रखने, DNC क्या है, CRMS का फॉर्मूला क्या आ रहा है, कैसे निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इससे आगे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ेंगे, अधिकतम संभाव्य चाल, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।